So, friends, the role of a parent is to provide physical nourishment to your child, give him the mental ignition. तो हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे आज. What do we understand by physical nourishment? Of course, physical nourishment is the healthy food, the right balanced diet, fitness. तो अब ये सब हम कैसे करें? Can anybody suggest what you have been doing? Okay, let me help you. So friends, पहली बात तो कितना फैट, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितने विटामिन्स, कितने मिनरल्स, कितना क्या चार्ट, कितने पेरेंट्स वो चार्ट देख चुके हैं कि 7 साल का बच्चा है तो इतना होना चाहिए, 10 साल का बच्चा है तो इतना होना चाहिए. प्लीज वो चार्ट को आज ही फाड़ के फेंक दें. I would request each one of you to please throw it away right away. सीजनल देना चाहिए, somebody has written. Of course, freshly available देना चाहिए. आपको अपने बच्चे को प्यार से बना हुआ खाना देना चाहिए. जो खाना आप प्यार से बना रहे हो, अपने सारी पूरी फैमिली साथ में बैठ के जो खाना खा रही है, freshly cooked food, not the preserved food. I remember when my children were small, एक कंपनी के फोर्टिफाइड विटामिन की बॉटल आती थी. यदि आपका बच्चा एक मील स्किप कर गया है तो आप उसे वो खिला दीजिए. आई वॉज सरप्राइज्ड, कितना इजी हो गया काम. बच्चे को खाना ही नहीं खिलाना पड़े, हर माँ उसको वही खिला देगी. बट दैट्स नॉट the way we have to bring our children to our family style. हर एक फैमिली का अपना एक कुकिंग ईटिंग स्टाइल है, अपना एक खाने का तरीका है, और वो तभी आ सकता है जब वो आपके साथ खाना खाए. तो लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल चाइल्ड. Young children, when they are born, when they start eating, let them mess up with their food. थोड़े से दिन वो मेस करेगा, फिर वो सीखेगा. Sit with him. उसके साथ बैठ के आप अपना डिनर लीजिए. वो धीरे धीरे आपको देखकर सीखेगा कि उसे कैसे खाना है, क्या खाना है, इन सब कुछ खाना सीखेगा. फिर वो जंक फूड, हेल्दी फूड, व्हाट वी डिड वाज वी फिक्स्ड अप अ डे टिल बच्चे बहुत अराउंड, अभी तक हमारे साथ ऐसा ही था कि वंस अ वीक वाज द जंक डे. वी वुड गो शॉपिंग, वी वुड बाय द फूड ऑफ देयर चॉइस. We mutually decided that ki once a week is good. When we went to a restaurant also, we asked our kids कि आज आपको क्या खाने का मन है. So we would respect his choice, whatever he wanted, because it is the outing for him also, for her also. At home also, we did the same thing. We tried to respect. We asked him, तुम्हें क्या खाने का मन है? And then when you are cooking that food for your child, believe me, एक मदर, किस लिए बोलते माँ के खाने का स्वाद अलग होता है. हमें भी अभी तक अपने माँ के खाने का, मैं अपने मम्मी के घर जाती तो आई जस्ट वॉन्ट हर हैंड मेड फूड स्टिल टुडे, क्योंकि उसमें माँ जिस तरह से सोच के अपने बच्चे के लिए प्यार से खाना बना सकती है और कोई नहीं बना सकता वैसे. So make any one dish at least. If you're a working person, at least weekly, whatever best you can do for your child. Try to do that. And forget about the vitamins, minerals. बहुत से हमारे में ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ आलू की सब्जी और रोटी खा के बड़े हो गए हैं. तो क्या हम बुरे हैं, अनहेल्दी हैं? कितने लोग तो चाय रोटी खा के बड़े हो जाते हैं. सो दीज आर जस्ट फैड्स. आप जितना ज्यादा फिजिकल रियलिटी के बारे में सोचोगे, आप उतने स्ट्रेस्ड होंगे.
आज ये विटामिन नहीं खाया, आज उसने विटामिन नहीं लिया, उतनी विटामिन की गोलियों की दरकार आपको आपके उस बच्चे को बुढ़ापे में जाके होगी, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोग्राम डल जाएगा कि विटामिन जरूरी है, मिनरल जरूरी है। आप क्या चाहते हो उसके प्लेट में मिनरल्स एंड विटामिन की टैबलेट्स हो जब वो बड़ा हो? जस्ट हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड फ्रेशली मेड फूड, फैमिली अफेयर, इंजॉय दैट फूड। बच्चे को पसंद नहीं है और माँ टीवी चालू कर करके उसको खिलाते जा रही है, खिलाते जा रही है। वी हैव टू रिस्पेक्ट हिज चॉइस। नो टेलीविजन। आप क्या टीवी देखते हुए खाना खाते हो तो आपके बच्चे भी जरूर खाएंगे। लेट द टाइम ऑफ फूड बी अ टाइम ऑफ प्रे। जब हम खाने को पूजते हैं, क्योंकि ये आपको हेल्दी रखता है, ये आपको इतना एंजॉयमेंट देता है, आपके टेस्ट बड्स को इतना एनहांस करता है। लेट इट बी अ वेरी स्पेशल टाइम व्हेन देयर इज नो मोबाइल देयर। कोई भी फोन में बात नहीं करेगा, ना ही पापा ना ही मम्मा। आपके लिए अलग रूल्स, बच्चे के लिए अलग रूल्स। नो, लेट देयर बी नो टेलीविजन देयर। उसे एंजॉय करना सिखाइए उस खाने को। मैंने देखा है पेरेंट्स टीवी चालू करके छोटे छोटे बच्चों को बस खिला रहे, बस उनका उनके सेटिस्फैक्शन यदि 2 रोटी है, 2 ब्रेड्स, अ बोल ऑफ राइस, देन उतना वो बच्चा खा लेने से ठीक है। If the child is overeating, then it is your problem. Without time, if the child is asking, then it is your problem. So the problem is not the child, the problem is you. आपका एक माइंडसेट है कि इतने माइंडसेट से खिलाना है. You have to change that. And how will you change? By responding to the need of your child. Try to understand his individuality. आप उसे बताइए, जब वो जंक फूड लेने जाता है, लेट हिम रीड द इंग्रेडिएंट्स बिहाइंड इट. उसे पीछे सारे बॉक्सेस में लिखा होता है क्या क्या चीज से बना है, उसमें केमिकल्स लिखे होंगे, कितने सारे के केमिकल्स, आप उनको बताइए. वो बोलता है ना, जिद करता है कि खरीदना है मुझे, आप उसे वो लिस्ट बोलिए, हाँ जरूर खरीदो बेटा, आप उसे पढ़ लो. उसके बाद इफ ही स्टिल मेक्स अ चॉइस, इट्स ओके, कीप अ ट्रस्ट, वी क्रिएट अ रियलिटी. जिस दिन आपको ये डर होने लगेगा ना कि नहीं मैं इसे नहीं रोकूंगी तो ये खाता ही जाएगा, तो ऑफकोर्स वो खाता ही जाएगा. बिकॉज यूनिवर्स चाहता है कि आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करना सीखें. जब आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हैं तो आपका बच्चा भी यूनिवर्स को ट्रस्ट करना सीखता है. फिर उसे विटामिन की गोली की दरकार नहीं पड़ेगी जब वो बड़ा होगा. What do you want? Your child to be healthy now or your child to be healthy always? जब आप उसके चारों ओर नहीं होंगे, he will be an adult living his own life. Don't you want your child to be healthy then also? Give him the qualities कि वो अपने पूरे जीवन वैसे हेल्दी बना रहे, हेल्दी ईटर बने. Let it be a fun time, family time. Any other queries related to food? And friends, one more point. I just forgot one more point. For all the mothers who have sleepless nights when the children don't eat, I have met parents जिनको रात को नींद नहीं आती because उनका बच्चा खाना नहीं खाया है. कैसे खिला दूं? On earth right now there are 10,000 people who don't eat physical food. They just take prana. They take their food through prana. You all can search Jasmuhin on YouTube, on Google it. Who is Jasmuhin? She is the brand ambassador and she doesn't take physical food. तो हमारा सबका ये जो भ्रम है कि खाने से ही हम हेल्दी होंगे, तो उससे तो मर जाना चाहिए. She is living a proper गृहस्थ जीवन, अच्छा healthy family life she is leading. And like that, there are 10,000 people. In my own family, my husband didn't take food for 1.5 months. I have seen him. He was just on a glass of milk. I was a kind of person who had a complete list in my hand. कि सवेरे इतना फ्रूट्स भी खाना है मुझे, इतना ये भी खाना है, ड्राई फ्रूट्स, एवरीथिंग इन प्लेस, 3 glasses of milk a day. I was so fixated with my nutrition. I have studied nutrition in my college. So
मुझे अच्छे से मुंह पे याद है कितने कैलोरीज और कितना फैट सारे फूड इंग्रेडिएंट्स का, आई रिमेम्बर एवरीथिंग. बट राइट नाउ व्हाट आई डू, विल यू बिलीव, I am a person till the age of 30, I would drink 3 glasses of milk daily without missing it. If I was traveling, I would carry my Tetra pack of milk with me. I have done all kind of these things. And right now I go in the kitchen and I just ask myself, I ask my body, what do you want to eat today? And whatever it says, whatever the choice is available, I just eat from that. Because I trust my body. उस बॉडी को मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ कि वो, जितना आप अपने बॉडी को ट्रस्ट करते हो उतना ही वो भी आपको ट्रस्ट करते हैं. And he will start talking to you. He will always tell you the right thing. And I am not nutritionally deficient. I am very fit, very, very active. And so are my kids. So please stop worrying about food, about your kids. I meet parents 25 साल के दादी बन चुकी हैं, वो अपने बच्चों का भी चिंता करते हैं, ऑफिस चला जाता है दिन भर कुछ. लेट देम ग्रो अप. इट्स टाइम दैट वी अलाउ आवर चिल्ड्रन टू, उनको आप सिखाइए कैसे कॉन्शियसली सीखेंगे सिलेक्ट करना है खाना. आस्क देम कि किचन में जाके सिलेक्ट करो. टेल देम टू पुट देयर ओन प्लेट. हाउ मेनी पेरेंट्स हियर put the plate for the child? Or please allow your child to serve food to himself. धीरे धीरे उसे पता लगेगा क्वांटिटी क्या होती है, कितना वो खा सकता है. एक दिन वो ज्यादा लेगा, एक दिन वो कमती लेगा, लेकिन वो धीरे धीरे समझेगा उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितना उसे खाना है. उसका ओवर ईटिंग, उसका अंडर ईटिंग, ही विल बिकम रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स फूड. कितने पेरेंट्स है वो बोलते हैं वो जूठा फेंक देता है, आप उसके लिए डाल के दोगे फिर वो जूठा फेंक रहे, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? You don't know how much hungry he is. So give them an opportunity to go in the kitchen and serve food to themselves, to the family sometimes. जितने प्यार से आप उनका खाना डालते हो, encourage them कि जब आप खाना खा रहे हो तो then they can help serving. Beta, can you get me a chapati? Can you get some rice for me? But we just pamper. We have just 1 or 2 kids and we just want them to rest. And then what we are doing to our lives, we are going to gym to exercise. घर में हम काम नहीं कर रहे हैं, हम बाहर जाके जिमिंग कर रहे हैं. एंड वही लाइफस्टाइल हम अपने बच्चों को दे रहे हैं. सारा काम, क्योंकि 1 या 2 बच्चे, सारा काम हम कर देंगे. उनका हम बेड भी हम बना देंगे, उनको खाना भी हम खिला देंगे, उनके यूज्ड यूटेंसिल्स भी हम उठा के रख देंगे किचन में. I have seen people, बच्चा खाना खा रहे, जूठा बर्तन वो लेके जा रहे हैं. Even young kids can do that. Please tell them to keep that utensils. In fact, I am in the favor that they should learn to wash their utensil also. Why not? Are they so busy? But we think our definition of luxury and comfortable life is very, very different. Please check on that. What is the definition of a luxurious life? Luxury is being happy. Luxury is not to worry, जो होगा देखा जाएगा. This is luxury. Luxury is हर एक circumstances में मैं खुश हूँ. That is luxury. Because all other luxury is not in your hand. Regarding physical fitness, प्लीज डोंट वरी. उनको आप स्पोर्ट्स में इनकरेज करिए, उनको लेकर जाइए अलग अलग स्पोर्ट्स. देयर आर सो मेनी स्पोर्ट्स. दीज डेज आर पैंडेमिक डेज, बट देन व्हेन इट इज very hopefully we are going to come back to normal very soon, where the children will be going out to stadium, sports complexes. Encourage them to play outside. आप उनके साथ बाहर जाइए. इवनिंग टाइम 1 hour we will not stay in the house. We will go out, do whatever. There are many parents who say उनको बाहर जाना ही नहीं अच्छा लगता. अच्छा, खुले हवा में तो चलेंगे, घर के बाहर थोड़े से देर तो चलेंगे. Try to talk to them. आप बाहर जाइए, but again don't force things on them. Every instruction, every guidelines which I am giving you, I will end up by saying don't force. You do it
and they will follow. इतने सारे के स्पोर्ट्स है. I remember when my kids were small, we had a sports complex near our house. Which sport they have not experimented with? 6 महीने बैडमिंटन किया, 6 महीने स्विमिंग किया, 6 महीने क्रिकेट खेला. Everything they experimented with. But then when the children go for sports, you are worried कि अब तो उससे सचिन तेंदुलकर ही बनना चाहिए. स्पोर्ट्स चेंज कर रहा है तो आपको प्रॉब्लम है. We have to give them that space. टेनिस के लिए कोई भी स्पोर्ट है, आप बेस्ट से बेस्ट ट्रेनर आप ही खोजने लग जाते हो बच्चों के लिए, चाहे उसके लिए उसे अब 1 घंटे दूर जाना है. बस सी हाउ मच इंक्लाइंड ही इज, हाउ मच इंटरेस्ट ही इज शोइंग. हम अपने पेरेंट बनने के रोल में इतने ऑब्सेसिव हैं दैट ऑल कम्स फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वेयर वी वांटेड टू प्रूव आवर वर्थ. वी जस्ट वांट टू बी परफेक्ट. वी वांट दैट सर्टिफिकेट ऑफ अ परफेक्ट पेरेंट. We can go beyond things without thinking what is needed by a child. हम तो अच्छा कर देते हैं. अरे भैया इतना चाहिए भी कि आपके बच्चे को या नहीं, पहले ये तो सोचो. So just take them into nature. Daily work. नहा के निकले, बकेट राइट प्लेस पे है कि नहीं है, खुद के कपड़े वो कबर्ड में रखते हैं कि नहीं है. कुकिंग में आपको किचन में हेल्प करते हैं कि लेट इट बी बॉय, लेट इट बी गर्ल, दे कैन ऑल बी हेल्पफुल. स्मॉल थिंग्स, बेटा कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी, कैन यू फर्स्ट फोल्ड, कैन यू गेट द क्लोथ्स फ्रॉम द टेरेस, वट एवर वर्क यू आर डूइंग, just encourage them, ask them, ask help, can you please, and then you also participate in their work. When they are tired of packing things, अपने स्कूल के बुक्स को पैक करें, can I help you. आप जब उनका हेल्प करेंगे वो भी आपको हेल्प करेंगे. एंड देन बिलीव मी, यू विल नॉट नीड सो मच ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. योगा कराओ, प्राणायाम कराओ. योर चिल्ड्रन डोंट नीड दैट मच. इफ यू आर डूइंग इट, दे आर सीइंग इट. व्हेन देयर, उनको पता चल गया, आपने एक्सपोज कर दिया. व्हेन द टाइम विल कम, दे विल डू इट. These days children become obese very easily. I think you all can get answers to why they are getting obese. What are we serving them? आपके क्या choices हैं? First check your food choices. You are drinking Coke and soda with your food and then you expect your child will not take that. We become obese when we need protection, when we feel insecure. We create layers and layers of fat around us to make us feel safe. Every disease has its own reasons. वो खाना खाने से सिर्फ मोटा नहीं हो रहा. वो फिजिकल एक्सरसाइज करेगा तो पतला हो जाएगा, खाली ये नहीं. अंदर जब उसके अंदर ये लगन आ जाएगी हाँ मैं कर सकता हूँ, तब अपने आप ही स्टार्ट रिड्यूसिंग. व्हेन ही स्टार्ट फीलिंग सेफ, he'll start reducing. So next we go on to physical needs के बाद there is social needs. Why we see our children, friends ज़्यादा important होते जा रहे हैं? Because they don't have a sense of belongingness in the family. Family के decisions में help encourage your child to participate in the decision making of your family. छोटी छोटी बातें, वेकेशन के लिए कहाँ जाना है, आज सब्जी कौन सी बनानी है, अच्छा ये काम नहीं हो रहा है इसे कैसे करना है, कोई इलेक्ट्रीशियन है कैन यू हेल्प मी, आप भी कर सकते हो ये. ओ वाओ यू डिड इट. पहले उनसे आप छोटे छोटे डिसीजंस में उनका सजेशंस लीजिए. उनको ये भी समझ में आएगा कि हर बार उनके सजेशंस माने नहीं जाएंगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स विच वी हैव टू इवैल्यूएट एज अडल्ट्स. उनको एक्सप्लेन करिए, उनको बताइए, उनको उनकी एक आइडेंटिटी बनेगी आप फैमिली में. जब फैमिली में एक आइडेंटिटी बनती है जो उसका फर्स्ट सोशल ग्रुप है, चिल्ड्रन स्टॉप क्रेविंग फॉर देयर आइडेंटिटी इन देयर स्कूल, इन देयर फ्रेंड्स ग्रुप. इट इज वेरी टफ. फिर उनका पीयर प्रेशर से आप उनको बचा लेंगे. इतना ज्यादा हम पीयर प्रेशर के बारे में बात करते हैं. Tell them it is okay if somebody has it.
It is okay to tell them what you can afford and what you can't afford. Keep a clarity with your children कि हाँ बेटा ये हम नहीं खरीद सकते, ये खरीद सकते हैं. They will respect that financial differences. Everybody is not the same and it is okay. Always बहुत से लोग आपसे ऊपर होंगे, बहुत से लोग आपसे नीचे भी होंगे. Learn to say that no to them. हम एज अ पेरेंट इतने ज़्यादा गिल्टी हो जाते हैं, हमारा बच्चा एक चीज़ मांग रहा है और वी कैन नॉट अफोर्ड इट. वी बिकम सुपर सुपर गिल्टी. अरे व्हाट यू कैन डू, यू आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल. इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी, हेल्प हिम कि चलो वील मेक अ पिगी बैंक, वील स्टार्ट कलेक्टिंग, ममा विल पुट सो मच इन इट एंड यू पुट सो मच इन इट. How can he put now? He can put it from his pocket money if they are grown up. और लिटिल डिमांड्स, ओके हम लोग एवरी मंथ का इतना बजट होता है हमारे बुक्स का और इसका, कहीं इफ यू आर सेविंग, इफ यू आर यूजिंग सेकेंड हैंड बुक्स, somewhere can be just small things. If they are 10-12 years, just give them 50-100 rupees as pocket money and encourage them कैसे वो मनी को यूज कर रहे, then appreciate them. They will learn money management. सोशली आप जितना उसे एक्सेप्ट करेंगे, कितने पेरेंट्स है बोलते हैं तेरे से इतना भी नहीं हो रहा, तू इतना भी नहीं कर सकता. प्लीज, इट इज ओके नहीं कर सकता तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन. बहुत सी चीजें जो आप भी नहीं कर सकते, इट इज एब्सोल्युटली फाइन यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो. उनको आप बोलो आपको सीखना है तो चलो हम लोग दोनों साथ में सीखेंगे. I will help you to learn. Give them that respect. आप अपने बच्चों को जब रिस्पेक्ट करते हैं वो आपको रिस्पेक्ट करना सीखता है. Parents come to me and tell me my child hits me, he uses slangs on me. Just check, where are you going wrong? Every time the child is doing something like this, just check. Where is the child learning from? We can always change that. Give him that total acceptance. वो यदि बहुत गलत भी कर रहा है, इंस्टेड उसे बहुत डांट के मार के, आप पहले उसके इस एक्ट को एक्सेप्ट करिए. तब आप उसे जब समझाने लगेंगे तो आप डिफरेंट तरीके से समझाओगे. हमें क्या होता है हमारे साथ, हमारे पेरेंटल ईगो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इफ वी सी अ चाइल्ड डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, वो बल्ब वहीं फ्यूज हो गया, सोचने की शक्ति वहीं बंद हो गई. अब हम उसे मार्गदर्शन कैसे करें? हम उसका, हमारी खुद की बत्ती बुझ गई है तो उसे रोशनी कहाँ से दिखाएंगे हम? वी लूज अ कूल. It is absolutely fine to make mistakes and your children will make numerous mistakes. We have also made numerous mistakes. So it's okay. Socially, again, I will say, learn to respect your children however small they are. Respect their hunger, respect their saying no and yes, respect them as an individual. Give them a space to make some decisions. अब तुम सो जा, अब तुम खा ले, अब तुम पढ़ ले, अब तुम ऐसे कर ले, अब तुम ऐसे कर ले. Almost you are not their secretary, you are his brain, his mind. Trying to control every aspect. वो कहाँ से decision लेना सीखेगा? और फिर जब वो self respect नहीं grow करता है, then he looks for acceptance in the family, in the peer group, in the society. कोई एक friend यदि कुछ गलत बोल दे उसे, they are just shattered. They just can't take it. They can go to any extent to create acceptance from their friends. झूठ बोल के बच्चे कितना कुछ करते हैं जस्ट उनके फ्रेंड ने कह दिया इसीलिए, बिकॉज दे आर स्केर्ड कि मम्मा पापा का तो मैं बिलोंग ही नहीं करता, मेरे फ्रेंड्स से भी मैं हट नहीं जाऊं, मैं अकेला नहीं रह जाऊं. चिल्ड्रन डोंट वांट टू बी अलोन. They want a sense of belongingness. Be it any age, even we need belongingness. कितनी सार की बातें आप सोचो, आप बहुत सारे
काम ऐसे करते होंगे हस्बैंड से या वाइफ से डर के. यू वांट दैट बिलोंगिंगनेस ऑफ हिज और हर, कि वो मेरा साथ नहीं छोड़ते. So we all need that belongingness. And children are no different, whatever age is your child in. Mentally igniting your child. What does it mean? Making them curious, showing them new things. Chote se. I remember I used to talk so much to my children only on the way of going to their Montessori school and coming back. The parents used to think we are mad. क्या क्या देख रहे हैं गाड़ी में हम, क्या नई जगह है, why only movie halls and restaurants, take them to as many new places as you can. May not be a very big shot garden, simple places, different temples, different places of worship. हम चर्च भी जाते थे, हम मॉस्क भी गए हैं, हम सब जगह जाते थे, just for the sake of showing them, igniting them. उनके I heard somebody saying that my child, when he was 7 months old, after that I took him everywhere till the age of 5. I didn't put her into any school. And by the age of 5, she had started speaking 5 languages because she met so many different people. So, friends, please decide कि हम अपने बच्चे, हम जो भी सोच रहे हैं बहुत ही लिमिटेड सोच पाते हैं अपने बच्चों की. दे आर really very very capable of doing miraculous things. They are magical kids these days. They are super मतलब हमारे से तो डेफिनेटली सुपर है, वो बहुत सुपर है in intelligence, in way they are made. So whatever we are thinking for them will be always very limited. Give them that exposure, let them choose कि क्या उनको करना है. इसलिए मैं उनको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेके जाती थी कि उनको पता लगे इतने तरह के स्पोर्ट्स भी होते हैं, उसको ऐसे खेला जाता है. आपको खेलना नहीं आता है तो भी आप खेलने की ट्राई कर सकते हैं. चलो उसे पता तो चलेगा रैकेट ऐसे पकड़ते हैं. मेंटली इग्नाइट देम, शो देम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. हम वेकेशंस पे क्यों जाते हैं? सिर्फ रिलैक्स करने. शो देम व्हाट इज द माउंटेन, व्हाट आर द डिफरेंट प्लेसेस, व्हाट कल्चर वहां का. They will learn so much. Emotionally. Now we come to the most important part. Emotions. We can handle a child's emotion only when we are emotionally stable. We tend to hide. हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं, लेकिन हम बच्चे के सामने नहीं दिखाना चाहते हम रो रहे हैं. क्या आप गारंटी कर सकते हो उसके पूरे जीवन आंसू नहीं आएंगे उस बच्चे के? It is a part of life. All the emotions, we come to earth to experience this emotions. हम धरती पर emotions को experience करने आते हैं एक human form में. नफरत, प्यार, दोस्ती, हमदर्दी, दुख, सुख, humiliation, everything. Guilt. If you're feeling guilty, tell them it's okay. Share with them if you're sorry. आप जब उनके भी प्रति मिस्टेक करते हो, it becomes such an ego to say your child, I'm sorry. It's okay. We are not perfect. We can say sorry. We should say sorry if we have made mistake. If you have scolded him out of control, आप चले गए हो, जो normal है. We are not superhumans. Don't try to be one also. If you have sometimes scolded them or lost your control, please, after that, say sorry. Don't take it for granted कि बच्चा समझ गया. Any big issues in the family, death, separation, make your child understand. Tell him, don't hide. वो भगवान जी के पास चला गया, वो तारा बन गया. Explain to children. आप
जितने मेच्योरली उनके साथ अपने इमोशंस को शेयर करेंगे, उनके लाइफ में आने वाले इमोशंस को वो भी उतने ही मेच्योरली हैंडल करेंगे. Because you can't guarantee what is going to come to their life. We can just help them to sail out beautifully. Recognize, understand. बच्चों को पता नहीं होता है, they are confused कि ना पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है. They don't know their emotions. कि उनके कैसा लग रहा है उन्हें. क्यों ऐसा होता है बच्चों के साथ? And then spiritually help them to connect to their own being. उनको ये समझ में आना चाहिए कि उनका एक अलग अस्तित्व है. They are pure beings, like you are a pure being, like I am a pure being, complete in myself, with all my flaws, with all my shortcomings. I am complete. So are your children. So is you. Everybody is complete, beautiful. आप बहुत से पेरेंट्स बोलते वो आज मेडिटेशन नहीं कर रहा. इट्स ओके. आपने इतने देरी से शुरू किया, आप क्यों सोचते हो अभी वो शुरू करेगा? आप उनको बताइए, अपने एक्सपीरियंसेस बताइए मेडिटेशन का, क्या होता है, स्पिरिचुअल आउटलुक बताइए. व्हाट इज स्पिरिट, हाउ यू आर बियॉन्ड दिस बॉडी एंड योर माइंड. एनर्जी एक्सरसाइजेस उनसे कराइए, उनको फील कराइए एनर्जी डिफरेंसेस. And just relax and trust that they will choose this path. It is when they have seen you doing, they will definitely do. आपको क्या ऐसा नहीं लगा when you all got married or you all started taking responsibility as adults that many things we started doing just like our parents? They are watching you every time. They are seeing you meditating. They will see the changes which happens with you when you are meditating. ग्रेजुअली कैसे मम्मा के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, पापा के बिहेवियर में चेंज आ रहा है. एंड दिस इज वेरी एविडेंट. दे आर वेरी कीन ऑब्जर्वर्स. दे आर वेरी सेंसिटिव. दे कैन अंडरस्टैंड एवरी चेंज. दे विल अंडरस्टैंड. उनको जितना मन करे 2 मिनट 1 मिनट बैठते हैं वो चुप. गुड. एंड देन एनकरेज देम बाय सेइंग लवली. Not by saying देर बैठा, कितनी देर में हो गया तुम्हारा. I'll again share my screen once. Hold your child's hand, but without leading them. This is most important, friends. हम हमेशा मार्गदर्शक करना चाहते हैं, हम उनको हमेशा बताना चाहते हैं ये करो, ये करो, ये अच्छा है, ये अच्छा है. आवश्यकता है, नीड है कि बच्चे को आप ये फील कराएं कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं. और आप अपने आप को एक अच्छी दिशा में लेकर जाइए. यू डू थिंग्स वाइजली विथ अवेयरनेस, connected to your being. I will think this entire workshop will be a success with each one of you will connect to yourself, connect to that spirit within you. That is the motive of me doing this workshop. कि आप सब अपने आप से कनेक्ट हुए. स्टार्ट मेडिटेटिंग, अंडरस्टैंड योर स्पिरिचुअल नेचर, एंड देन यू सी हाउ थिंग्स विल चेंज for yourself, for your child, and as it is changing for yourself, definitely it will bring an effect on your children. Definitely. So friends, we are going to do this next. It's a small exercise which I want everybody to please on their cameras
Manjusha ji, Rachna ji, Komal ji, please everybody. And now a very small exercise for all of you. What we are going to do is I'm going to count 5 and we have to clap our hands at the count of 5. When I say 5, we have to clap our hand. Okay? Keep watching. Keep following my count and keep watching me. Everybody ready? Okay. 1, 2, 3, 4. Yes. But I said we have to clap on 5. I told everybody to clap on 5. Then why did we clap on 4? I'll tell you why. Children are like clay. जैसे हम clay के जैसे हैं. Our children are also like that. हम सब कुछ देख के ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, ना कि बार बार सुन के डायरेक्ट करके नैगिंग से. हम में से किसे नैगिंग पसंद है? हमारी मदर इन लॉज, हमारे मदर्स इतनी नैगिंग करते, स्पेशली ऑल द मदर इन लॉज. हाउ मेनी ऑफ अस लाइक दैट नैगिंग? वो भी बिल्कुल सही है, उनका सोचना भी बिल्कुल सही है और आपका भी सोचना बिल्कुल सही है. तो अब उसको रिफ्ट कैसे, वो जो रिफ्ट है उसको हम ब्रिज कैसे करें? नहीं कर सकते. वैसे ही आप भी अपने बच्चों को बोल बोल कर ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, आप ब्रिज नहीं कर सकते उस रिफ्ट को. यू कैन टेल देम द रीजन why you think this is a particular is a good habit to build. Give them reasons कि मैं इसलिए हाथ धो के खाना खाता हूँ, खाती हूँ, या मैं इसलिए बाहर जाता हूँ, मैं इसलिए कम टीवी देखता हूँ. गिव देम रीजंस फॉर योर टेलीविजन. कैसे ब्लू रेज इफेक्ट करता है. गिव दे नीड रीजंस. दे वी जस्ट कांट इम्पोज our vision on them. But yes, what we can affect them with is our actions. They are just like clay. Children learn by seeing. They are very sensitive. And friends, they not only catch your actions, they catch your thoughts, they catch your emotions more than your words. आप कैसा फील कर रहे हैं? वो लोग ज्यादा कुछ, उनके आपके फेशियल रिएक्शन से उनको पता चल जाता है, आपके इमोशन से पता चल जाता है आप कितने मैच्योरली अपने इमोशंस को हैंडल करते हैं, आप पेन को कैसे फेस करते हो, बीमारी को आप कैसे फेस करते हो. आज आप छोटी छोटी सर्दी खांसी बच्चों को होती है, एंड वी पैनिक सो मच. इट इज ओके. हु डजंट फॉल सिक? It is a part of living. I have seen people, they go maniac and अपने साथ हमेशा सैनिटाइजर लगते हैं. फ्रेंड्स, फॉरबिड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैंडेमिक टाइम्स ओनली. I am talking about every time. I have seen people carrying a sanitizer every time. उस इन्फेक्शन के डर से आप बच्चों को नेचुरली एक्सप्लोर नहीं करते देते हो, जब तब दे आर मोर टेंड टू फॉल सिक. बिकॉज उनके अंदर, पता है, डॉक्टर्स कहते थे कि साल में एक बार फीवर होना अच्छा है. इट बिल्ड्स योर इम्यूनिटी, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग. Teach them the way how to handle it. I am not taking medicine since last 10 years. I have had chikungunya, I have had many diseases. But my children have learned that also. They don't tell me now when they fall sick, let's go to a doctor.
उनके अंदर इतना, so this is what we need to tell them and teach them with your own actions. आप इतने ज्यादा पैनिक कर जाते हो बच्चा बीमार करते, बस वो बीमार नहीं होना चाहिए. It is a part. Let every experience of life be seen as an experience which is coming into your way and not as a trouble and not fear based. हम कितना डर जाते हैं, थोड़े से लूज मोशंस हुए हम डर जाते हैं. It is okay, friends. उन्हें और कितना कुछ करते हैं. Money, earning money in their times will be different. They will be doing different things. So they make them strong. Friends, I have not given vaccinations to my children after the age of 5. Because कहीं ना कहीं मुझे लगता था वैक्सीनेशन देना मतलब I have that fear in me कि वो कभी बीमार पड़ सकते हैं. मैंने उस लेवल तक अपने अंदर से फेयर हटाने की कोशिश की है. And they are fit. We all can do that, but first check, do you really trust? I trust myself, I trust my kids. I am not doing a fear-based parenting. And I want every parent to come out of that fear. Then you will see कितना पोटेंशियल है आपके बच्चे के अंदर, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है. आप जब डरते हो बच्चे और ज्यादा डरते हैं. जब वो बड़े होंगे वो कितने पैनिक स्टेट में होंगे. When there will be nobody to take care, you will not be there to take care. They might be traveling, they will be overseas. So ये ग्रास रूट लेवल पे चेंज कैसे आएगा? विथ योर कनेक्शन टू योर स्पिरिट. सिर्फ वहीं से ही इतना ट्रस्ट आ सकता है, सिर्फ वहीं से ही इतना पोटेंशियल, इतनी एनर्जी, इतना निडरता, fearlessness can come only from there. The trust on the universe can come only from there. Okay, friend, now I have a very interesting topic for all of you. By speaking your child's love language, you fill his emotional tank with love. Now we all love our children, but is it his love language? हमारे सबके हस्बैंड हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारी वाइफ हमें बहुत प्यार करती है, बट क्या हम टोटली लव्ड फील करते हैं? Ours is a different way. Maybe somebody likes कि उनके हस्बैंड उन्हें सरप्राइजेस दे, तब उन्हें अच्छा लगेगा. किसी को लगता है कि नहीं, उनकी वाइफ उनके लिए तीनों मील्स कुक करे तब उन्हें अच्छा लगेगा. So definition of being loved is very different for everybody. So is for our children. हर एक बच्चे का लव लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट होता है. And when we know that what is the language of love of our children, we will be able to fill their tank of love. And जब वो loved feel करते हैं ना, तो उनको आपकी बातें भी समझ में आएंगी, आपके साथ वो कनेक्शन भी वो फील कर पाएंगे, आपको वो रिस्पेक्ट भी दे पाएंगे. They will respond to parental guidance. They will respond. And that will not be nagging. They will understand that Papa क्यों ऐसा बोल रहे हैं. So let's understand the love languages. The 5 love languages of children are physical touch, words of affirmation, quality time, gifts, an act of service. So let's understand each one. Physical touch. Friends, how many times do we hug our children? We as adults need so much of hugging. It builds a different connection. Hug your child as much as possible without any reason.
Go to wake them up, to put them into bed. Let them be of any age. If you want to create that bond, just spend few minutes before they go off to bed with them, whatever age they are in. Even if they are grown-ups, जब वो बहुत पीसफुली एक कनेक्शन के साथ सोते हैं ना, तब वो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जाता है. Hug them, kiss them, cuddle them. Words of affirmations. Sometimes your child just needs this. I am there to support you. Don't let him feel lonely. If he has taken a decision which was not very much according to you, but he has already taken a decision, mainly with the grown-ups, the teenagers, be there to support him. At least tell him, I support you. बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है, तुम क्या बोलते हैं? तुम करो, कैसे नहीं होगा? Instead saying, मैं हूं बेटा, you try, I am there with you. I remember this example I used many times. I had seen once we went to an adventure park with our kids and my kids' friends were also there. तो एक फ्रेंड के पेरेंट भी थे. उन्हें इतना डर लग रहा था जब उनका बेटा बिल्कुल हंस हंस के राइड ले रहा है, लेकिन उन्हें इतना डर लग रहा था नीचे खड़े होके, अरे तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा. आप अपने बच्चे को फेस से समझ नहीं पा रहे हो. ही इज लाफिंग, ही इज स्माइलिंग. वो अपना डर लेकिन प्रोजेक्ट कर रहा है अपने बच्चे पर. So see how we project our fears on our kids. Instead of that, let's use words of affirmation. Tell them, I am so lucky to have you. उनको चाहिए वो जो कुछ काम कर रहे हैं, काम लेकर आए हैं, थोड़ा सा भी करें कुछ. You are doing such a great job. I am really proud of you. And friends, don't use these statements only in the times when they are doing things as told by you. आपने बोला पढ़ने के लिए और जब वो पढ़ के आए तो हम बोलते wow, I am proud of you, I am so happy you got so good marks. Let it be random. वो बैठे हैं अपना कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से पीछे से जाके आपने हग किया और कहा wow baby, I love you, I am really proud of you. Let them know that you don't love them for a reason. Your love is unconditional. They will always have you without any condition, whatever be their state, whatever mistakes they make, whatever they do. Because friends, यदि हम उनके साथ नहीं होंगे तो वो बहुत गलत जगह भटक जाएंगे. आप साथ रह के ही उनको चेंज कर सकते हो. उनसे मुंह मोड़कर उन्हें चेंज नहीं कर सकते पनिश करके. There was this movie of Sanjay Dutt on the life story of Sanjay Dutt. I don't remember its name. How his father supported him and then he was able to come out of his drugs. Talk to them. Quality time. Just, I would like to ask each one of you, how do you spend your time with your kids? हम बोलते हैं हम बहुत टाइम देते हैं. आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है. जो भी पेरेंट्स को ये कंप्लेन है कि वो टीवी बहुत देखता है, मोबाइल बहुत करता है, आई वांट टू आस्क यू, व्हाट डू यू डू? What example have you set? What are your hobbies? Try to include your children in your hobbies or become a part of their hobby. In this pandemic, we did so many different things. I was in awe. Wow, so many things we did together. Every day we had a book reading time and all four of us used to read a book and then share what we read. I used to say what I read.
दे वुड से ओ ममा आपका तो वही स्पिरिचुअल टॉक होगा। ऐसे कोई बात नहीं, सुन लो, तब भी बोरिंग होगा तो भी सुन लो। देन दे वुड, आई सेड मुझे भी आपके स्टोरीज इंटरेस्टिंग नहीं लगते लेकिन मैं भी सुनती हूँ ना, क्योंकि उन्हें शेयर करना अच्छा लगता है। So they would talk, their father would tell us about some business thing what he was into, or something other than that. Their grandfather would tell them so many things about religion. So whatever we are reading, we had drawing time together. Gifts. Some children feel happy with gifts. So what kind of gifts, friend? You will say, you will buy all the expensive gadgets for them, and then you will want your child should not play with that. You will buy the smart TV at home, and then you will want your child is not watching that. You will take the Netflix and Amazon Prime connection, and then you want your child to not see it, whereas you are seeing it for the whole night. So I would like to share a small incident which happened with my child when he was turning 14. So we were very excited that we should, oh, he's turning a teen. So we want to do something different. And since we are not the electronic people, so we were thinking what to do. Then an idea cropped up that we will say him that we are giving you 14 options. You can give us 14 things you want in your life, 14 gifts to you, and you will decide what are the 14 things. And friends, I was surprised. We can't even think the way our children think. In his list, there were things like, I want to learn scooty from Nanu, how to drive a scooty from Nanu. I want to go to a museum with Papa. I want to spend this evening with Dadu. I want to have a family dinner time where we all six go together. Most of the part was all these things. I was so surprised with the kind of things he came up. So friends, we really can't think, but we have to always think what are the gifts according to us, what you think are the gifts in life. If for you the gift is the latest mobile, then no wonder your child will also write a new mobile phone. Let mobiles be a necessity. Jitna zarkar hai, not the latest gadget. No wonder your child will next time need a new car every birthday. Because they don't know money. They don't understand the value of money because we have not shown them. Acts of service. Many children feel loved with the different kinds of service. They want a little help from their parents. Here and there, little bit help. You want them to polish their shoes every day to school, but sometimes when you do it for them, they feel very happy. Sometimes without letting them know, you just take out their school dress and keep it. And they feel very good. Wow, surprise, today mama did it. You know, once I told my eldest son how to make them responsible. I'm telling you, he was just 12. And I'm sharing this for siblings, the parents who have problems that my kids are having sibling rivalry. Start building that love. When you will start respecting one child, he will learn to respect the other child also in the family. So once we told our elder one, today you have to pack the tiffin for the junior. And he felt so responsible. He had a day off that day. Because he had seen his mama packing the tiffin so affectionately, he woke up 1 hour earlier. I have to make the tiffin for my younger one. And he did it so well. Like that, we can think
हमें लगता है हमारे बच्चे कर नहीं सकते, लेकिन हमारे बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ा कम अच्छा करते हैं तो नेक्स्ट टाइम सीख जाएंगे। आपको सरप्राइजिंग लगेगा आपके बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। हम उनको इंस्टेड ये बोल के कि टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, मोबाइल में मत खेलो, वो क्या करे उनको ये बताइए आप। वो अपना टाइम पास कैसे करे आप उनको ये बताइए। उनको ये रियलाइज कराइए कि और क्या क्या चीज करने के लिए होता है। लेट देम लर्न सम काइंड ऑफ म्यूजिक, एनी काइंड ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप उनके साथ सीखे। उनको दिखना चाहिए उनकी मदर फादर कितने कीन है अभी भी सीखने के लिए। I always read books. So I didn't have to inculcate this habit in my children. They are avid readers. Because उनको मेरे अंदर वो थर्स्ट दिखता था पढ़ने का। आपके अंदर ही थर्स्ट नहीं होगा और आप चाहते हो आपके बच्चे के अंदर थर्स्ट हो। Be ready to learn from your kids also. उनसे भी सीखने के लिए तैयार रहिए। वो कुछ नया सिखाते हैं, अच्छा तुम मेरे को सिखाएगा अब। You often say तुम मेरे को सिखाओगे अब। Why not? आपको यदि थोड़ा आता भी है तो भी बोले अरे मैं तो भूल ही गई। Yes, teach me. We should be students for life and not with our ego कि we are super learned people, especially with our kids. Because फिर हम उनका learning process को block कर देते हैं। We are all knowing, all knowledgeable. तो आपके बच्चे भी आपको ही mirror करते हैं। वो भी आपको यही बोले मम्मी को कुछ नहीं पता है, I am all knowing, all knowledgeable. They will mirror you. Be ready to learn new things, new recipes. Show them कि you are excited about doing new things in a new way, in a different way. हम एकदम एक ही लकीर से चलना चाहते हैं, ऐसे ही रूटीन। उस रूटीन को जहां ब्रेक किया वी फील पैनिक। ओह, बिकॉज जल्दी हो जाता है ना काम रूटीन से। इट इज ओके कभी हम लेट भी हो गए तो इट इज ओके। ब्रिंग देम क्लोज टू रियलिटी फ्रॉम योर फेरी टेल। एंड आप अपने फेरी टेल थॉट से बाहर आएंगे तब आपके बच्चे फेरी टेल थॉट से बाहर आएंगे। So, Sanju, yes, the movie was Sanju. Thank you. I'm just checking the chat. Okay, friends. So, till now, any questions? Then we'll move ahead. If there is any questions till now. You can raise, yes, Sheelji. Sheelji, you have raised your hand. Yes, please. Host, can you please unmute Sheelji and Shilpi-ji? First Sheelji and then Shilpi-ji. I am unmuting them, but they are not responding. Okay, okay. Thank you. Anybody else? Friends, if any question or we can move ahead. Let's give a big round of applause to all the parents for listening to me. Please unmute everybody. We can scream and shout and be happy. Oh, we are getting so much power. Please unmute everybody. Let's rejoice. Too much of listening. Say hooray! Hooray! Yeah. We can all be sad also. It is okay to be imperfect. What a freedom now. Yes, friends, it is okay to be not perfect. It is absolutely perfect to be imperfect. Perfect. Don't try to be superheroes in your children's life. Please, don't try to be superheroes in your children's life. Children want humans because they are humans. Just be a human in their life. A being. Yes, so we are all excited to move ahead. Yes. Okay, I like the energy.
Yes. Oh, I'm seeing another child saying yes. Yes, my children are also listening with me, ma'am. It's really wonderful. Great, great. Ma'am, wonderful session. Thank you so much. Thank Yes, you. Kashyap ji, you have a question? Yes, yes. Yes, Kashyap ji. मेरा क्वेश्चन है, कल क्या हुआ एक कि मिनट, यही अंकल mute all? चाइल्डहुड Yes, please. You can mute everybody except. अनम्यूट, ओके, वॉइस आर देयर, वॉइस सुनाई देता है? हाँ जी, एक सेकेंड कश्यप जी, आपकी आवाज अभी आप म्यूट। हाँ, नाउ यू कैन स्पीक। आती है आवाज? आवाज आती है? हाँ। आ रही है। कल क्या हुआ कि मेरा ग्रैंड सन है 4 साल का और एक छोटी ग्रैंड डॉटर है 9 मंथ की। उसकी मम्मी अभी उसके ऑफिस में कोरोना 2-4 दिन लोगों को हुआ था, इसलिए वो क्वारंटाइन थी। हमने एक रूम में उसको क्वारंटाइन किया था, इसलिए वो दोनों बच्चे हमारे पास थे रात को भी। कल वो इतना जीत पे आ गया था, बड़ा बच्चा 4 साल का, तो वो 12 बजे तक सोया ही नहीं और फिर झूले पर सुलाने को बोला था कि नहीं सोना है। फिर हमने बोला आप मत सोइए, चलो आप जब तक नहीं सोना है मत सो, हम भी आपके साथ खेलेंगे, लेकिन तुम्हारी बहन है छोटी 9 मंथ की, उसको सोना है, उसको झूले पे ले जाने दो। लेकिन नहीं, उसको भी झूले पे नहीं डालना है। हम इतने हैरान हो गए, सच मानो कि इतने सालों के बाद इतने छोटे बच्चे को हैंडल करना बहुत बहुत मुश्किल हो गया। मैं नो डाउट कल इतना सुना, फिर भी थोड़ा मेरा जो ब्रेन था वो इरिटेट हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? यस, क्योंकि वो जीत पे आ जाता है और हम समझते हैं कि वो 4 साल का है, वो 9 मंथ की बच्ची के लिए सेक्रीफाइस करना वो नहीं जानता। हम उसको वो सिखाने जाते हैं कि तो आप अपने बहन के लिए कुछ करो, वो कैसे करेगा? मैं यदि आपकी जगह होती सर, तो मैं उस बच्चे को बोलती बेटा आप मत सोना, प्लीज आप ना अपनी उठे रहना, खाली दादू को सोने दो, दादू को सोने दो, क्योंकि दादू दादी को ना मॉर्निंग में उठ के मम्मा भी नहीं है, मम्मा का भी काम करना है, आप बिल्कुल भी मत सोना बेटा। हाँ, और यदि आपका भी मन हो हेल्प करने का कल नेक्स्ट डे, थोड़ा सा हेल्प, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा बिग बॉय हो गए हो और छोटी सिस्टर के हैबिट्स के बारे में मुझे तो पता नहीं है, आपको ही पता है। सो नेक्स्ट डे आप भी हेल्प कर पाओगे, लेकिन आप टाइमली सोओगे तब हेल्प कर पाओगे, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आपका उठे रहने का मन है तो आप हेल्प मत करना। When you make the child feel that he is grown up and he is responsible, तब वो अपने बचपने से बाहर आता है। अभी उसे अटेंशन मिल रहा है, अचानक से दादा दादी के पास है वो, he can stay awake। अभी तक वो रूल से बंधा हुआ था, 10 बज गए, go and sleep। He knows that he can be free with दादा दादी, नहीं वैसे डांटेंगे। So he wanted to exploit that freedom. We have to channelize that freedom into responsibility. Yes. Thank you. Yes, anybody else? Yes, Kian ji? Kian ji, you want to ask anything? Please unmute yourself. Hello, ma'am. Yes, can you please on camera as well? Actually, Kian is my son. Okay. Actually, मैम मेरा ये सवाल था कि आपने जो उस दिन बताया था पुलिस वाली बात कि बच्चों के ऊपर पुलिस जैसे खड़े रहते हैं, उसको मैंने ट्राई किया तो वो डेफिनेटली सक्सेस गया। और एक्चुअली मेरी बेटी है 11-12 ईयर की, और वो इतनी जिद्दी हो गई है और मतलब इतने गुस्से वाली हो गई है, उसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। अब समझ में कभी कभी उससे बात करना बंद कर देते हैं। मतलब उसी के ऊपर मैंने पुलिस वाली बात ट्राई की थी, तो मेरा एक दिन तो बहुत अच्छा गया था। पर वो मतलब गुस्सा करना छोटी छोटी बातों पे और जवाब दे देना, बात नहीं सुनना, तो इतने बड़े बच्चे को कैसे हैंडल करें? पहले तो आप अपने आप को हैंडल करिए जी। कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते थे। क्या आपने उसके साथ जिद नहीं की?
आपने उसको स्पेस दिया उसके इंडिविजुअलिटी के लिए। यदि आप छोटी छोटी बात पे एकदम rigid, तो उसे समझ में आ गया ऐसे रिजिड रह के ही काम बनता है। उसे गुस्सा आ रहा है तो फर्स्ट चेक कि आप कितना गुस्सा कर रहे हैं उसके ऊपर। These things, this behavioral things cannot change overnight because अब 12 years की हो गई, 12 years तक उसने एक पैटर्न देखा है अपनी फैमिली में and children pick up from there. Believe me, you will not be able to tell me कि हाँ मैं या मेरे हस्बैंड, आप या आपके हस्बैंड में से कोई इस तरह का बिहेवियर नहीं रखते थे एंड वो जिद्दी हो गई। या तो शी हैज अंडरगोन अ लॉट ऑफ नैगिंग where she was always told अब तुमको यही करना है, अब ये करो, अब ये करो। नाउ शी नीड्स फ्रीडम। तो उसे समझ में आ गया जब वो पोलाइटली अपनी इच्छा बताती है तो वो माना नहीं जाता है, तो उसे गुस्से से ही बताना पड़ेगा। So Okay, ma'am. you have Actually, to यही think. मैम एक्चुअली यही मतलब आप बता रहे होते तो यही लग रहा है कि उसे ऑर्डर दिया जाता है। जैसे मैं उसे ऑर्डर देती हूँ तुम्हें ये करना ही है, तो Right. शायद ये चीज होगी। तो उसको कैसे मैम, जैसे नहाने नहीं जा रही है, 12 बज रहे, 1 बज रहे, 2 बज रहे, तो 100 बार बोलने के बाद भी नहीं जा रहा है बच्चा, यानी कैसे करे? आपको बोलना बंद करना होगा। You can simply make a system that breakfast will not be served without having bath. मैम ये भी ट्राई किया था। Let her not have bath till 12 o'clock. First meal उनको नहाने के बाद ही मिलेगी। उसे भूख लगना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, 10 दिन 15 दिन। एंड कीप पेशेंस। Where you have given 12 years to one parenting style, at least give 12 months to another parenting style. You will see a difference very soon. 12 months is too long, I will say. अब within a month change feel करेंगे। आप उनको ये बात बताओ कि क्यों नहाना चाहिए। नहाने से हमारे ब्रेन के नर्व्स एक्टिव होते हैं। यू आर रेडी फॉर द डे। जस्ट टेल हर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारे एनर्जी सिस्टम क्लेंस हो जाता है हमारे बॉडी का। वी आर रेडी फ्रेश फॉर द डे। प्लीज बेटा उसके साथ बैठ के, बेटा instead of now, because she is 12 years now, instead of imposing things on her, sit with her and talk. बेटा मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मम्मा का मन करता है आपके साथ ब्रेकफास्ट करने का, हम लोग सब फ्रेश होके साथ में नहाएं। कैन वी डू इट? आस्क हर, कैन वी डू इट? व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग इट? मेरा मन नहीं करता। नहीं बेटा, आपके नर्व्स एक्टिव होंगे, यू विल बी अ हेल्दी बीइंग। हम लोग फ्रेशली बात कर सकेंगे। और कभी भी अचानक कहीं पर भी जाना हो सकता है, आप नहाए हुए होंगे तो मैं आपको बोल सकती हूँ ना कि प्लीज हेल्प मी इन दिस। आप अपने डर्टी क्लोथ्स में तो नहीं जाओगे ना बाहर। You need to be ready for the day. Start sending these teenager kids into involving them into course. चेक डालना है बैंक में, छोटे छोटे काम जो घर के वो कर सकते हैं। मेकिंग अ लिस्ट, छोटे उन लोग गूगल फॉर्म्स बनाना सीख गए, उनको हेल्प उनसे लीजिए कि हाँ मुझे सैलरी इतने लोगों को देनी है ऑफिस में। जस्ट मेक इट। थोड़ा सा सोचिए उनको आप कैसे काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने हस्बैंड के। एंड देन दे मैम गूगल जैसे बहुत सी चीजें मोबाइल से भी कनेक्टेड रहती है, पूछने जाते हैं तो उसमें भी गुस्सा करते हैं कि आप बार बार क्यों पूछने आ रहे हो। मैं सीखना चाहती हूँ बेटा आपसे। हमें एक्चुअली मैम मैं पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ साथ आपको अपना ये ईगो छोड़ना पड़ेगा कि वो आपको ऐसे बोल रही है। आप क्यों पूछने आते हो? सिंपल आंसर इसकी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हमारा ये ईगो एक्टिव हो जाता है हर समय कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। जहां आप ये एक्सेप्ट करना सीखोगे ना कि वी आर इम्परफेक्ट, द मोमेंट चेंजेस विल स्टार्ट हैपनिंग। Biggest problem with all the parents including me was that we don't accept we can be little less. हम सर्वज्ञानी संपन्न हैं, हम समझते हैं, हर पेरेंट आपको सर्वज्ञानी समझता है। एक्चुअली That is the biggest mistake and that is why we can't surrender to our kids. उनको ये बोलना कि नहीं मुझे नहीं आता है, कहीं ना कहीं हमारे ईगो को हर्ट करते हैं कि मम्मा को नहीं आता है मतलब वो हर जगह मेरे को बेवकूफ बोलेगा। तो let them understand it is okay not to know something. सभी लोग सीख रहे हैं, सब लोग क्या सीख के पैदा हुए? सब कुछ हमेशा हम सब कोई सीखने के प्रोसेस में हैं। ओके ओके मैम, यस, थैंक यू मैम।
Thank Thank you. you so much, ma'am. Yes, Bhumika ji. You can unmute yourself, please. Okay. होस्ट पूजा जी वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, भूमिका जी. Hello. Yes. Can you hear me? Yeah. Yes, I can hear Hi. you. Hi. मेरा खाली एक ये question है. My child is 6 years old. He's very sensitive about few things. And the worst thing I feel is sometimes like if we play together, maybe a Ludo game or some like Snakes and Ladders or something. जब वो हार जाता है, he starts screaming and crying. वो हार उससे बर्दाश्त नहीं होती है. Whether he's playing with me, whether he's playing with any of his other family members, sometimes we do a online game. He just cries. He just throws the phone. He just throws the board or like, I can't play. I don't want to play if he loses. How do we manage those kinds of tantrums or those kind of, you know, कि हारना भी जरूरी है कई बार. Yes. Very nice question, Bhumika ji. It is a very big problem. But you know from where this problem starts? The problem starts when we show them that when they are doing something very good, then they are appreciated. Then they are fully accepted. The problem starts from there. When they become people pleaser, उनको समझ में आता है कि नहीं वो कुछ अच्छा करेंगे तो ही वो अच्छे हैं. बच्चों को ये जानना जरूरी है कि वो हर तरह से बहुत अच्छे हैं, अपने सारे इम्परफेक्शंस के साथ, अपने सारे शॉर्टकमिंग्स के साथ, अपने हर स्टूपिडिटी के साथ. दे आर लव्ड एंड दे आर एक्सेप्टेड एज दे आर. First is this thing, and the second thing is, even if he is showing anger, don't submit to him. Don't surrender. It is there. People they trend to नहीं आप और एक गेम खेलो, जब तक मैं नहीं जीत जाता तब तक गेम चलते रहेगा. No, Mama has another work to do. If you have decided you are going to play till 10, let it be 10. Sometimes flexible, sometimes rigid. एकदम हर समय rigid. It is like balance, you know. It's a very delicate balance. You cannot be absolutely rigid with children also. With all, sometimes you have to give away to them also. ठीक है, आज बहुत ही ज्यादा पैनिक स्टेट में, चलो ठीक है. But then always tell them, मम्मा भी तो हार गई. It is okay. एक गेम में कोई ना कोई तो हारेगा. कभी मम्मा भी हार जाते हैं, कभी आप भी हारते हो. It takes time. जितने साल ये जो फीलिंग होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है. That you will be accepted only when you are good. It is a very, very strong feeling. So give him that time, he will come out of it. Thank you. Thank you. Yes, Sonia ji. Good evening, ma'am. Good evening, ji. First of all, ma'am, I have no words to thank you, ma'am. The things you are covering, never thought in that way. And I'm so glad my children, they are enjoying your session with me. Great, great. It's really wonderful. मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ma'am. I'm feeling so blessed and so proud. I am, चलो, because they always make me feel so happy, so proud. In spite of my, मुझे लगता है कि मेरे बेटा कह रहा है ऐसा क्यों कह रहे हो मम्मी, आप तो बहुत अच्छे. They always make me feel proud. But I want to do much, much more, ma'am. मेरी daughter है, she is my birthday gift. I was born on 6th May and she is 555. And so she's a teenager, 15-year-old. She's in 10th. And my son, he is going to turn 8 years on coming October 17th. So though they both are very nice, but मेरी काफी एनर्जी उन दोनों का बैलेंस बनाने में जाती है मैम. Because being a girl, कई जगह मुझे लगता है वो सही है. और एक तो she also wants to cut her screen time, and she has higher ambitions. And मुझे लगता है शायद मैं अपने बच्चों को ज्यादा परफेक्शन चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ होते हुए भी जो नहीं अचीव कर पा रही, तो गाइडेंस देना तो मैम हमारी ड्यूटी है ना. नहीं,
आपका काम, अब जो आपके बच्चे की उम्र है, आपका काम है अपने पर काम करना। Now it's time that you start doing things for yourself. How much time are you giving to yourself? Are you doing something for yourself? Yes, ma'am. फ्री टाइम में आप क्या करते हो? आप अपनी खुशी के लिए, my children tell me, Mama, doing this. I said, I feel happy. They should understand कि अपने happiness के लिए हमें काम करना होता है. मैं काम करूंगी, not the parents cannot work for me. They are really grown up and you don't need to balance. They will learn everything by themselves. Now your role, try to reduce your role now. And for the son, ma'am, he's in class 2, 8 years old. Of course, he needs your time. But ma'am, I tell you, that is just a number. He is 2, he behaves like he's our grandfather. And so, as you said, we don't know what all has happened and we really don't know. So that's what I tell my daughter. She says, Mommy, he's misbehaving with you. उसको वो चीजें hurt होती हैं, but मुझे नहीं लगता. Mama, you ought to teach him. And she's right at times. We need to, because ma'am, घर तो पहला school है ना. अब घर में नहीं सीखेगा how to behave with mama, didi. So I think you're understanding actually. Yes, I'm understanding. You have to tell them कि बेटा, what do you think? ऐसे बात करते तो मम्मा को और अच्छा लगता, क्योंकि आपसे मैं ऐसे बात करूं तो आपको कैसा लगेगा? Frankly speaking, अगर मैं सच पे आऊं तो मैम थोड़े से हम लोग शायद as a couple हमारे बीच frictions हैं. So जब माँ बाप ideal नहीं है तो what they are seeing, ma'am. So that way is. No, it is okay. It is absolutely okay. Yes, this is a very important thing what she is asking. हमें बहुत से couples में friction होता है. We are different. Even let your child understand this also. कि हम लोग दोनों कोशिश कर रहे हैं उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, बट देन देयर इज अ डिफरेंस इन नेचर. एक को सॉल्टी पसंद है, एक को शुगरी पसंद है, तो क्या हुआ? दैट इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. वो डिफरेंसेस भी डिफरेंसेस होते हैं, तो लेकिन उसको आप कितने देर तक कैरी कर रहे हो, चेक ऑन दैट. I cannot hear you. We being together, then कुछ ना कुछ ऐसा आता है कि we are not being able to face each other's negativity so much. I don't know why, how. Start working on will change. Okay, ma'am. Working on yours. Okay, thank you. And differences हैं, तुरंत डिसॉल्व करके आप कितने देर तक उनको ये चीज समझाओ कि ग्लास है, उसको हम कितने देर तक पकड़ के रख सकते हैं. एक इमोशन को आपको कितने देर तक पकड़ना है. You're feeling bad, okay? When a child feels bad, angry, it is okay to feel anger. Tell them it is okay to feel angry. कितने देर तक फील करने मेरे को बता दो. तो वो सरप्राइज्ड हो जाएगा, ये क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है. अच्छा, 1 घंटे तक गुस्सा रहना है, ठीक है, 1 घंटे तक गुस्सा, बाद बाहर आ, तो उसे भी समझ में आएगा. Don't let them overtax you. If the child is saying, आप उससे पूछ रहे हो क्या हुआ क्या हुआ, वो आपसे ही गुस्सा है, tell them, मम्मा पूछ 5 बार पूछेगी, 6th time I will not ask, and don't ask the 6th time. नेक्स्ट टाइम उसे समझ में आ जाएगा कि मम्मा ऑलवेज अवेलेबल नहीं है. डोंट बी अवेलेबल टू योर किड्स ऑलवेज. बी अवेलेबल टू योर सेल्फ ऑलवेज. वी थिंक कि वी टेंड टू बिकम ऑलवेज अवेलेबल टू आवर किड्स, जैसे बस बच्चे ही सब कुछ है दुनिया में और कुछ नहीं है. नो, एक टाइम आएगा जब आप नहीं होंगे, बच्चे खुद के साथ रहना. प्लीज हैव टू प्रिपेयर देम फॉर द टाइम एंड दे विल बी ऑन देयर ओन. आप नहीं होंगे उस समय. ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चन और वी मूव अहेड? यस, मायरा. Myra, I am pronouncing your name. Unmute yourself, please. हेलो. Yes, yes, please tell me. नमस्ते दी, मैं अर्चना हूँ. जी अर्चना जी बोलिए. Myra, we will take you next.
यस अर्चना जी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, इतना अच्छा मतलब शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। आपने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी और मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्या शब्द इस्तेमाल करूं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ दिनों से मैं ये मतलब जो जो चीज आपने समझाया मैंने खुद में अपने आप ही इसको चेंज महसूस किया था पहले ही, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा भी 12th क्लास में पास आउट हुआ था। वो घर में रहता था कोरोना में, तो उसको करना क्या, कहीं जाना नहीं आना नहीं। फिर वो गेम खेला करता था, मैं उसको बोलती थी मोबाइल में गेम खेलते रहते हो, कुछ और कर लिया करो। तो एक दिन वो बोला मम्मा आप मुझे बता दो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है, मैंने तुमको बताया ही नहीं कि तुम्हें क्या करना है। तो बोला कि हाँ। मैंने कहा देखो ऐसे कुछ कुछ तो कुछ बुक्स भी पढ़ सकते हो, कुछ ये भी। तो बोला तो फिर मैं बोली अच्छा तुम्हें ये बताओ कि तुम गेम ही क्यों खेलना चाहते हो। तो बोले कि एक्चुअली मेरा मन करता है कि मैं गेम खेलूं अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑनलाइन ये गेम खेला करते थे सारे बच्चे मिल करके। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है खेल लो, कोई बात नहीं है। फिर उसने एक दिन बोला कि जब हमारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो मैं तो फिर ये चीजें नहीं कर पाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे अंदर मन में है उसको मैं कंप्लीट कर लूं, ताकि आगे मुझे ये चीज ना हो कि मैं ना अपने मन का नहीं किया। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है। फिर मेरे को ये रियलाइज हुआ कि हर इंसान को अपने मन के अनुसार जीने देने की हमें छूट देनी चाहिए। उसके बाद मैंने उसको कभी भी ये चीज नहीं बोला कि हाँ तुम ये क्यों करते हो वो क्यों करते हो, मैंने बिल्कुल इसको छोड़ दिया। टचवुड आज वो इतना अच्छा कर रहा है, और अभी उसका मतलब बीटेक में सीएस लेकर वो अपना पढ़ाई शुरू किया। बहुत ही अच्छा कर रहा है, इतना सिंसियर हो गया है। उसको देखकर मुझे खुशी होती है कि वो छोटा सा स्पेस देना फर्स्ट टाइम आज मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी बन गई है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो एकदम सिंसियर हो गया, खुद के लिए भी अपने पढ़ाई के लिए भी और घर के और चीजों के लिए। पहले मैं उसको कुछ काम बोलती थी कि प्लीज थोड़ा ये हेल्प कर दो, कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है। आज वो खुद करता है, अगर मैं एक बार भी बोल दूं तो बोलेगा यस मामा तुरंत। तो मुझे आज के सेशन में आपने जो जो चीज भी बताई वो भी कुछ दिन पहले सब कुछ मैंने करना शुरू कर दिया था अपने आप से। तो मैं अंदर अंदर बहुत खुश थी, लेकिन आज ये बातें सभी को समझ में आ रही है, सब लोग फॉलो करेंगे आगे, ये मैं सब मतलब सबसे ये उम्मीद भी करूंगी। और इसका जो आनंद है वो जब करेंगे तभी महसूस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सबने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए उसके लिए भी आपके साथ साथ सभी का धन्यवाद है। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अर्चना जी। यस मायरा। Hello, ma'am. हाय, Good evening. वेरी गुड इवनिंग टू यू। Hi. My name is Nisha. Actually, नाम थोड़ा दूसरा डला हुआ है। या मेरी दो प्रॉब्लम है मेरे बेबी को लेके। वो 6 ईयर ओल्ड का है, आई मीन 5+ है। एक तो जब मैं उसको बोलती हूँ कि चलो पढ़ाई करेंगे तो वो रोना चालू कर देते हैं। He started crying. बहुत समझाया, प्यार से भी बोलती हूँ चल थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, जरूरी होता है, हर तरीके से समझा के देखा। ऐसे पढ़ाई में अच्छा है, बट बैठने के नाम से वो क्रैंकी हो जाता है। और उससे पूछा भी प्यार से कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पढ़ता है। सीधा बोलता है मम्मी मेरे को नींद आ, क्यों नहीं बैठते है पढ़ने। कोशिश भी की हूँ पर नहीं होता, मेरे को फोर्स करना पड़ता है एक्चुअली। सो मायरा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसे स्टडीज में क्यों अच्छा नहीं लग रहा है या वो रोने क्यों लग जाता है। हैव यू बीन वेरी हार्श विथ हिम व्हेन ही वाज नॉट एबल टू लर्न, या बहुत अपसेट हो रहे थे यदि कोई पर्टिकुलर चीज राइटिंग या लर्निंग ही वाज नॉट एबल टू डू इट वेरी नाइसली। मे बी उसके अंदर उसका डर बैठ गया हो, बिकॉज बच्चे कैरी करते हैं अंदर, जैसे हमें भी पता नहीं होता ना क्या चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर इंसान हमें अच्छा नहीं लगता। वैसे उनको भी ना वो इंसिडेंट याद नहीं होते, लेकिन वो अपने साथ वो इमोशन कैरी करते हैं, इसीलिए वो डर के रोने लग जाते हैं। जिस
तरह से आप वो पढ़ाया जा रहे हैं, यदि हो सकता है ही नीड्स अ चेंज, प्लेफुल मेथड चाहिए उसे सीखने के लिए. There are different methods of teaching. If you go on to Google and search different innovative ways, he is very young. So concepts learn करना अभी इतना important नहीं है. पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. वो हम लोग यदि उसको फोर्सेबल स्टडीज कराएंगे, जबरदस्ती बिठाएंगे, तो वो इंटरेस्ट, वो लाइकिंग टुवर्ड्स स्टडीज उसकी खत्म हो जाएगी. यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? तो यदि कोई कंसेप्ट कम अच्छा पढ़ रहा है तो भी कोई बात नहीं है. लेट स्टडिंग टाइम बी फन टाइम. जितना मजा खेलने में आता है उतना ही मजा पढ़ने में भी आना चाहिए. And believe me, it's possible. I have been doing that all throughout with my kids. We never opened the things. मैं उनसे पूछती थी आज क्या क्या करना है. We made Google में कुछ सर्च करना भी अपने स्टडी का रूटीन. एक नए एनिमल को आज देखते हैं कैसा लगता है, गूगल पे देखते हैं उसका अलग अलग तरीके से. कौन से जू में वो मिलता है, अलग अलग तरीका यू कैन यूज. एक अल्फाबेट है, उसका एक पोएम बनाते हैं. चलो तुम एक लाइन बनाओ, कुछ भी, कुछ मैं बनाती हूँ, कोई भी सामान. You have to find these ways, not a routine method of teaching with the book and pen every time, with you being the teacher and he being the student. Just let the study time be fun time. And another question is, खाना वो अपने आप नहीं खाता है. मीन्स मैं खिलाऊंगी तो कुछ भी खिला दो खा लेगा, बट खुद खाने के लिए बैठने बोलूंगी तो जो पसंद का है वो खुद खाना है, बाकी फिर सब सब्जियां छोड़ देना. तो इज इट ओके कि वो इस एज में खाना नहीं सीख रहा खुद से, कि आना चाहिए? खुद से सीख रहा है बट वो सब कुछ नहीं खा रहा है. दैट इज द, एंड यू वांट हिम टू ईट एवरीथिंग. यू वांट हिम टू गिव अ, व्हाट यू कैन डू इज, आप ना सारी सब्जी रखो, ठीक है, सामने, और उसका आप अपने बच्चे को बोलो कि बेटा मैं आपको अटेंशन दूं. आप, does he have a sibling? Do you have 2 kids or 1 kid? नहीं, 1, बट मेरे यहाँ है और बच्चे हैं ना. तो आप बोलो कि जैसे एक के ऊपर ध्यान दूं, दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं दूं तो उसको कैसा लगेगा. मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आऊं, दूसरे के लिए नहीं लेके आऊं तो उसे कैसा लगेगा. वैसे ही एक सब्जी आप खा रहे तो बाकी सब्जी बहुत सैड है. एक थोड़ा सा क्राइम फेस बना के उसके सामने सोचो, ही इज ईटिंग पोटैटो बट ही इज नॉट ईटिंग भिंडी. जस्ट गेट द भिंडी इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सी द भिंडी इतना सैड है. लाइक इफ योर सन्स नेम इज, व्हाट इज योर सन्स नेम? व्हाट इज हिज? व्यान. क्यान को बहुत लव करती है भिंडी, इसलिए भिंडी सैड है कि क्यान उसको अपने स्टमक में ही नहीं लेके जा रहे. So you have to find this kind of different ways कि उसको लगे कि सारे वेजिटेबल्स को उसका प्यार चाहिए. वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वेजिटेबल्स को उसके प्यार चाहिए. अच्छा इतना सा खा लो, एटलीस्ट भिंडी थोड़ी सी तो खुश हो जाए. Then whatever he is liking, let him eat those by himself. एंड बाकी जो चीज है थोड़ा सा, अच्छा 1 स्पून मेरे को मालूम है बहुत ही, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन मैं भी इस भिंडी को खुश करने के लिए नाक बंद करके खा लेती हूँ. लेट्स स्टार्ट लाइक दैट. And then appreciate him when he has eaten little bit also. Wow, now the bhindi is very happy and mama is also very happy because you made bhindi happy. So you teach him 2 things. You make him learn how to make people happy also. कि वो थोड़ा सा कुछ करके भी लोगों को खुश कर सकता है, उनके सैड जीवन में लाइट ला सकता है. And you also teach him how to eat differently, different things. Okay? Okay, I'll try. Thank you. Okay, friends, there was lots to cover, but we were just up to questions. So we'll go on tomorrow. We'll meet tomorrow, and maybe I think to cover up, we'll extend tomorrow's timing a little bit, hopefully. And if you have any other questions, please put it on WhatsApp. I'll try answering them. And once again, thank you so much, friends. Okay, one last thing before I forget, that 5 love languages of children, which I have shared with you all. There's a book called 5 Love Languages of Children. Uske back side mein there's a questionnaire. Like we often don't know what our children like, what is their love language.
तो आप उस क्वेश्चनर को अपने बच्चे के साथ सॉल्व करके आप समझ सकते हो. I will share that questionnaire in the group, in the WhatsApp group. So आप लोग सब उस questionnaire को solve करके समझ सकते हो कि what is the love language of your child. And you will be surprised. आपको थोड़ा थोड़ा तो hint लगेगा, बाकी जब आप अपने बच्चों को दोगे तो आपको और different लगेगा. And then try to fill his tank of love with that love language. And also remember one more thing, कि एक या दो dominant love language होते हैं, लेकिन बच्चे को पांचों चाहिए होते हैं थोड़े थोड़े. He needs everything in moderation, but 1 or 2 is dominant in him or her, कि वो ज्यादा चाहिए. तो लेकिन हमें बैलेंस करके हमें पांचों थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करनी. Remember these 5 things. They are going to be very, very helpful. And when your child feel loved, accepted, then आप उससे हिमालय भी चढ़वा लो, वो चढ़ जाएगा. Okay, friends, great having you all. It was so much fun talking to you all, learning with you all. And I'm looking forward to tomorrow again and reading your messages on WhatsApp. Keep updating me. Thank you. Thank you so much, friends. See you all tomorrow.